अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद देखे रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आपकी आपी नौशी आपी आपको देती है ढेर सारी दुआएं और बुलाएं। तो जी जनाब, कैसी हो मेरी जान दी हो? टूटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो, सबको मेरी तरफ से चुम्मी चुम्मी हो गई जी, चुम्मी हो गई। याद आया चुम्मी मामा बनने वाली है जी। चलो जी, खैर खैरियत से हो जाए हैं, हमारी दुआएं हैं उनके साथ भी। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे उनके साथ भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमान। बाद में पता चलता है मोहब्बतें जो होती है ये सारी बेवकूफ़ी होती है, बेवकूफ़ी क्या चवल होती है ये सारी की सारी। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं किसी बुजुर्ग से पूछा कि खानदानी होने की क्या निशानी है। तो बुजुर्ग बोले, खानदानी लोग आसानियां पैदा करते हैं और घटिया लोग परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि जैसी नस्ल वैसी फसल। ओ माय गॉड, तो गेट में लास्ट नहीं हो गया लुड़कियों। तो खैर, हम आसानियां बांटने वालों में से बने तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके किसी के लिए परेशानियां पैदा करें। परेशानी पैदा करना शैतान का काम है जी, शैतान का काम। अच्छा, कहते हैं हमारे माशरे में अगर आम आदमी की कब्र पर सांप देखा जाए तो कहते हैं अजाब है, और अगर किसी बाबे की कब्र पर हो तो कहते हैं सलाम करने आया था। हाँ यार, ये मैंने बड़ा सुना है, ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। ऐसे ही होता है ना कि भाई वहाँ पे सलाम करने आया है, और आम इंसान की कब्र पे देख लें तो फिर कहते हैं कि देखें जी, वो अजाब है, उस पर अजाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे कैसे हम लोग इंसान हैं, ऐसी ऐसी हम मैं पिछले दिनों कुछ इस तरह से पढ़ रही थी कि ऐसी ऐसी बातें हम बोल जाते हैं, कर जाते हैं, जैसे कि ना उम्मीदी, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम गलत लाइफ में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। हमें ना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और बस यार, हम इंसान हैं, ख़ताओं के पुतले हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ करे। बहुत खौफ भी आता है, डर भी आता है। हाय, मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती आप लोगों को कि क्या क्या दिमाग में, दिल में क्या क्या चल रहा होता है। खैर, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और बढ़ते हैं आगे 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 तुम, पीछे पीछे हम, ताराराम पम 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 पम, ला 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 ला। अच्छा जी, बढ़ते हैं। चाचा चाचा की आई है वीडियो। अब सीरियस हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि वो भी कुछ सीरियस ही हुए हुए थे। चाचा की आई है वीडियो, और चाचा जो है पहले तो अपने भतीजों को दे रहे हैं पैगाम। पैगाम ये दे रहे हैं चाचा अनवर के, देखो जी, दीदी और बीबी जो है, मैंने उनको कहा है कि तुम लोग मेरे पास आओ, यहाँ पे ईद मनाते हैं सारे ना मिलके। जैसे कि आप लोग आपस में हैं तो मैं भी यहाँ पे अकेला हूँ, आप दोनों भाई हो गए, हम भी हो गए। आई थिंक सुमेरा फातिमा की अम्मी है ना, उनकी ये सगी बहन है, जो चाचा अनवर की वाइफ है, तो इनकी खाला हो गई, माँ जैसी हो गई। तो खैर, ये कह रहे थे कि मैंने कहा है कि आप लोग भी मेरे साथ आएँ और यहाँ पे जो है ईद गुजारें। मेरे सामने आ रहा है बादशाह गुलाम सुंदरी। बादशाह गुलाम सुंदरी कौन कौन देख रहा है? आप लोगों को इनकी स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही? बड़ा अजीब सा ही कुछ इन्होंने सस्पेंस डाल दिया है, बहुत अजीब सा डाल दिया है। मैं टोटे टोटे करके देख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा 3 मिनट वाला, 2 मिनट वाला, इस तरह से करके देखती हूँ। लेकिन भाई जागीराना जो है ना, उसमें कहानी स्टोरी डाली है, जागीरदार टाइप लोग जो होते हैं, यहाँ पे तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। तो बहन जो है 20 साल अपना घर को ही जेल बना के बैठ जाती है। बहुत सारी इस तरह की स्टोरी हैं।
आई हुई हैं। तो खैर ड्रामा मुझे तो देखने में सही लग रहा है, लेकिन फैसल कहते हैं कि ये मुझे बोर कर रहा है। अच्छा वो भी देखते हैं आजकल ये वाले इस तरह से ड्रामे श्रामे जो आए हुए हैं ना, छोटे छोटे, कभी कभी वो भी देख लेते हैं जब टाइम मिलता है तो गुलाम बादशाह और सुंदरी मेरा एक दिन बड़ा दिल किया मैं जो है गुलाम और सुंदरी बन जाऊं। फिर फिर पता नहीं कहाँ बिजी हो गई मैं, फिर मैंने बनाया ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सीरियस होते हैं और बात करते हैं। चाचा अनवर ने जो है वीडियो बनाई और अपने भतीजों को दावत दी और कहा कि भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि चलो ये आए हुए हैं तो चलो ये लोग भी हम मिलजुल के सारे ईद कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन भैया हमारी मानी तो जानी नहीं, मर्ज़ी तो उन्हीं की ही चलेगी, उन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी जैसे सितारा वहाँ पे रहती थी तो इन लोगों ने जो है मतलब घर लिया था बाबर वालों ने, डीडी वालों ने कराची में, और फिर सितारा जब उधर इस्लामाबाद चली गई तो बाबर भी इस्लामाबाद चला गया, दूसरा जो है वो बहावलपुर चला गया। अब इनका कराची में जो घर पड़ा है ये लोग उसे सेल करना चाहते हैं और सेल करके दोनों में से कोई एक या फिर आधे आधे पैसे कर लेंगे और अपना अपना कोई मतलब आसरा बनाएंगे। जाहिर सी बात है, कहता है कि ये लोग किराए के घरों में रहते हैं, तो अब इन लोगों की कोशिश है कि अपनी वो प्रॉपर्टी सेल करके और फिर जो है मतलब अपना घर खरीद लें, अपना मतलब किराए वगैरह से जान छुड़ाएं। और इन्होंने कहा कि जाहिर सी बातें किराए वगैरह अफोर्ड नहीं हो सकते, बाकी भी खर्चे होते हैं, तो इसलिए बेहतर यही है इन लोगों के लिए कि ये अपना छत बना लें। तो अल्लाह ताला जिनकी छत नहीं है यार, अल्लाह ताला उन सबको अपने अपने घर का मालिक बनाए, अपनी अपनी छत दे दे। बहुत बड़ा आसरा होता है छत भी ना, बहुत बड़ी चीज़ है, यकीन माने। पहले हम लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता था, लेकिन अब जब हमारी मतलब माशाल्लाह से औलादें हैं, हम खुद भी माशाल्लाह समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अक्लमंद हो गए हैं, तो हमें समझ आती है। तो खैर मैं तो इस घर में उस टाइम शिफ्ट हुई थी जब इनकी दीवारें ना दांत निकाल के खड़ी थी दांत निकाल के खड़ी थी, और प्लस्तर भी नहीं हुए थे, दरवाजे भी नहीं लगे थे। डर लगता था घर में, हम लोग शिफ्ट तो हो गए लेकिन डर बड़ा लगता था। तो खैर हम लोग तो एम ही आ गए थे, इस घर में शिफ्ट हो गए थे। इतना मायने रखता था ये घर। कहते हैं ना कि पेट को आप पत्थर बांध के जो है फिर कुछ बनाते हैं, तो ऐसे ही मैंने बनाया था। भूखे रात को सो जाना, प्रेगनेंसी की हालत में दवाई भी नहीं ले सकती थी, यहाँ तक कि मतलब घर में ही बच्चा पैदा किया। हॉस्पिटल डर के मारे नहीं जाते थे कि पैसे ना लग जाए इतना खौफ आता था। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला ने फिर मदद भी की, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में कोई ऐसी नज़रें लगी, वो सारा कुछ बिक बका गया कोरोना जान ले गया कोरोना। आज यहाँ पे जो है बात तो सही है, अल्लाह ताला जिन बहनों का अपना घर नहीं है, मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी छत दे। जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, औलाद की नेमत जैसी चीज़ उनको भी मिले। कितना प्यारी होती है ये नेमत। खैर यहाँ पे जो है फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे को कहना चाहता हूँ कि ये तुम हेटरों के मुंह ना लगो, मत दो जवाब, ये नहीं सुधरेंगे। हम लोग इनको जितना भी समझाने की कोशिश कर लें, इनकी उल्टी खोपड़ी है, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे और ना ये खामोश होंगे। ये बात का पतंगड़ बनाते रहेंगे, आप इनके साथ सिर खपाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कहते हैं कि साजिद को देखो कि साजिद भी खामोश हो गया, आए एक आध दफ़ा जवाब दिया, उसके बाद वो चुप हो गया। अब क्या हुआ कि आखिरकार यही हुआ कि मतलब भाई साहब जो हैं फिर उसने भी नहीं छेड़ा और वो भी खामोश हो गए, साइड पे बैठ गए कि भाई ये तो मुझे रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। बाकी तुम्हें सारी लेडीज़ सुनती हैं तो तुम गाली गलौज ना दो, इन चीज़ों में मत पड़ो, ये लोग नहीं सुधरने वाले। बाकी सितारा की शादी के हवाले से ढेर सारी बातें की हैं चाचा अहमवार ने, और कहा है कि भैया ये जो शादी की वीडियो देखी है, बाकी लोगों ने तो सितारा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया मतलब, लेकिन हम लोग जो हैं शादी की वीडियो देख के उदास हो गए हैं। मैं खासकर उदास हो गया हूँ, मैंने अपने भाई को देखा है बड़े टाइम बाद वीडियो में, तो हमें वो दिन याद आ गए हैं। इतना अफसोस हुआ है, इतना मैं रोया हूँ, इतना मेरा दिल उदास हुआ है अपने भाई के लिए। हम लोग तो परेशान हैं, लेकिन ये लोग बैठे हैं और गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और सितारा की एज को लेके मसला बना दिया, मुद्दा बना दिया गया है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि बाकी कहा कि
भाई ने जो है अपने ससुराल में जाके अपनी बेटी की शादी की थी। हम लोग शादी पे नहीं गए थे, सितारा की शादी पे हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि मैं सितारा की शादी के खिलाफ था। पहले भी इन्होंने इस तरह से एक वीडियो बनाई थी, हमें याद है। इन्होंने जो है बोला था कि भाई मैं अपनी भतीजी की शादी के खिलाफ था, मैं नहीं चाहता था कि साजिद के साथ उनकी शादी हो, क्योंकि मेरे भाई सरवर मतलब सुमेरा फातिमा के बड़े भाई जो हैं, लेकिन लगते वो छोटे हैं, कैसी बात है। ये जो शबाज है, शबाज मदनी से बहुत बड़ा लगता है, और मुझे बाद में जाके अब पता चला कि शबाज छोटा है और मदनी जो है वो बड़ा है, और मदनी वो चूजा सा लगता है, छोटा सा लगता है शहबाज के मुकाबले में। और क्योंकि जाहिर सी बात है, वो एक तो मतलब सेहत में काफ़ी बड़ा लगता है शहबाज। दूसरा ये कि वो बहनें जब जाती हैं ना, तो वही खिला पिला रहा होता है, वही ख्याल रख रहा होता है, उनको लेके आना, छोड़ के आना, उनकी जिम्मेदारियाँ, बहनों की जो मतलब छोटे मोटे काम होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो आगे आगे वही होता है शहबाज। तो मदनी जो है, मैंने कहा ये छोटा होगा इसलिए जिम्मेदारी वगैरह नहीं लेता कि बहनें आई हैं नहीं आई, क्या है क्या नहीं, वो उस तरह से हमें नहीं हशाश बजाश भाग दौड़ करने वाला नज़र आया। लेकिन जब भी देखा है ना, गमी खुशी कुछ भी है ना, तो शहबाज आगे होता है। तो मैं समझती थी शायद ये बड़ा है, वो बाद में जाके पता चला कि शहबाज जो है वो छोटा है, मदनी बड़ा है। तो वजूद में वो छोटा लगता है, वजूद इस तरह से है, मतलब जिसामत ऐसी है। तो खैर सरवर साहब जो हैं, उन्होंने उनकी वालदा मतलब चाचा अनवर की और अंकल सरवर जो है उनकी वालदा ने खुद ही बैठे बैठे, दादियाँ होती हैं ना कि भाई मेरे इस भाई की औलाद का उस औलाद के साथ रिश्ता हो जाए, इस तरह से बचपन में उन्होंने तय कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि भाई शादी के मैं खिलाफ था, मैं इसलिए हाजी गुलाम भी मुझे ताने अक्सर देता है और कहता है अब तू बड़ी सितारा सितारा करता है, पहले तो तू राज़ी ही नहीं था इसकी शादी पे। कहते हैं असल में सरवर भाई अपने बेटे के लिए जो है मतलब रिश्ता किया हुआ था, बचपन में हमारी माँ ने रिश्ता कर दिया था। भाई यासीन ने जो है जब देखा कि उनकी तबीयत शदीद ख़राब हुई, वो बीमार थे, तो उसने क्या किया, सरवर भाई को कर दी कॉल। सऊदीया से आते ही सरवर भाई को कॉल की और कहा कि अभी के अभी पाकिस्तान आओ, इसी महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी की शादी जो है आप लोग ले लो, मेरे जीते जी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो सरवर ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, उन सब की टिकटें लगा के मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। कहते हैं कि इतना तो पैसे नहीं है कि फिर मैं टिकटें भी भरूँ सऊदीया से पाकिस्तान की, और फिर जो है मैं वहाँ आके शादी भी करूँ। तो कहते हैं कि उस टाइम उनकी वाइफ भी ज़िंदा थी, सारे बच्चे भी वहाँ सऊदीया में होंगे, वहाँ काम शाम ये सारे करते थे, मेहनत मजदूरी काम शाम सारा उनका सेटअप सबका वहीं पे था सऊदीया में। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि भाई ये तो नामुमकिन है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे आप टाइम दे दें। लेकिन यासीन भाई ने कहा कि ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी हालत जो है ना वो सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यासीन भाई ने ससुराल जाके रिश्ता कर दिया। और सितारा जो है यासीन भाई की बहुत ज़्यादा लाडली थी, और वैसे भी वो स्कूल से जब पढ़ के आती थी तो वो बाप के गले लग जाना, लिपट जाना, लाडो जो थी, प्यारी थी। तो जो है वो इस तरह से प्यारी थी कि घर वालों ने अगर कोई काम या कोई बात मनवानी होती थी ना, वो सितारा के थ्रू से मनवाते थे कि अपने बाबा को कहो ये काम तो करवा दे, या ये खाने को दिल कर रहा है, या ये मंगवाने को दिल कर रहा है, या ये काम ऐसे हो जाए। तो वो सितारा से ही मतलब घर वाले भी कहते होते थे कि अपने बाबा से ये बात मनवाओ, तो वो मान जाते थे। वो इतना उसको, मेरे भाई को प्यारी थी सितारा। खैर उन्होंने कहा कि बाप बेटी का ये प्यार था, और फिर बाप जो है वो सऊदीया से आया हुआ था यासीन भाई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उल्टियाँ वगैरह आना शुरू हो गई ब्लड की। और उसके बाद जो है यासीन भाई ने कहा कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में ही इसकी शादी कर देता हूँ, बाद में पता नहीं क्या हो क्या ना हो। जैसा कि माँ जी ने भी कहा कि उसने कहा कि भाई मुझे अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, और ये बात हकीकत है, हर माँ बाप यही करेगा। अब ये फ़ारूक भी है ना, फ़ारूक भी यही करेगा, उसकी सोच भी यहाँ तक होगी। अभी तो थोड़ी सी वो उनमें है, ये चीज़ें खुद गर्जी है, लापरवाही है, लेकिन ये भी माँ जी और सितारा को शाबाश दें कि उन्होंने पहला फ़र्ज़ जो है अदा करवा दिया अपने हाथों से, या उसका फ़ारूक के घर का। बाकी जो है वो जाहिर सी बात है, इसकी बहुत बेहद कोशिश होगी, नजमा हो गई या हो गया फ़ारूक,
अरे नजमा भी भज गई, वाइटी तो हैं, पता नहीं अब असल वजह क्या है, या तो दिल बर्दाश्त होकर बैठी है या फिर कोई लंबा हाथ मारा, कोई कारोबार शारोबार कर रही है। खैर इनकी भी यही कोशिश होगी कि भैया हम अपने हाथों से फ़र्ज़ अदा करके जाएं अपनी बच्चियों के। हम अपने बेटे पे क्यों भरोसा करें, पता नहीं वो करे ना करे, औलाद तो हमारी है। बात है पते की, बड़े लोग बड़ी बात करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, सही है ना। तो ये उस बंदे की बड़ी सोच थी और ज़बरदस्त सोच थी। खैर उस टाइम तक तो बहू भी आ गई थी घर में। तो माँ जी ने कहा कि भाई, जैसे उन्होंने बोला कि भाई मुझे अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, मैं अपने हाथ से फ़र्ज़ अदा करके जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो है मतलब यासीन भाई ने शादी कर दी। मैंने कहा कि भाई शादी नहीं होने दूंगा, मैं शादी नहीं होने दूंगा। चाचा अनवर ने यासीन को कहा, कहते कि मैंने उन्हें कहा कि तुम कुछ दिन रुक जाओ, मतलब सरवर भाई वगैरह आ जाते हैं। लेकिन यासीन भाई ने कहा नहीं, शादी तो मैंने अभी ही करनी है और इन्हीं दिनों में ही करनी है। मैंने उन्हें कहा अगर शादी अभी करनी है तो फिर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, हम यहाँ पे शादी नहीं होने देंगे आपकी बेटी की। फिर आप हमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं और कहीं और कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साजिद के साथ जो है उन्होंने रिश्ता कर दिया, और मेरी माँ ने असल में रिश्ता किया था, तो हमें वो वाली ज़िद थी कि हमारी बड़ी ने रिश्ता किया था और भाई जो है तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई ससुराल चला गया, जहेज़ सारा ट्रक में डलवाया और वो लोड करके जहेज़, और वो फिर वहाँ पे ही चले गए और वहाँ से शादी की। और हम में से कोई भी नहीं गया था उस शादी पे। हम लोग नाराज़ हो गए थे कि भाई इसका मदनी के साथ होना चाहिए था रिश्ता, ठीक है जी। कहते हैं कि उन्होंने खुद जाके वहाँ पे शादी की। लड़की बहुत छोटी थी, 5-6 क्लास में पढ़ती थी, और मतलब 6-7 क्लास में जैसे कि सितारा ने क्लियर किया उस क्लास में वो पढ़ती थी। लेकिन भाई सच्चा था, आज याद आता है कि हम झूठे थे। भाई सच्चा था और भाई को सारा पता था। उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी उल्टियाँ आती थी, और यासीन भाई को डर था कि मेरी बेटी को मैं खुद ही मतलब रुखसत करके जाऊँ। बाकी मामलात बेटी का जब मामला होता है तो फिर जाहिर सी बात है माँ बाप बड़ा सेफ होके चलते हैं, अपनी ज़िंदगी में ही फ़ैसले लेते हैं, और मेरे ख्याल से वो ज़बरदस्त फ़ैसला था। ठीक है, साजिद ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी, यही मतलब दूसरी शादी कर ली, सौतन ले आया उसके बीवी के ऊपर, लेकिन बेहतर है फिर भी, अगर देखा जाए बाकियों की इधर उधर नज़र दौड़ाओ तो मतलब बेहतर, वो संजीदा बंदा है, सीरियस बंदा है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि भाई ने फिर खुद रिश्ता कर दिया, और हमारे काफ़ी सारे रिश्ते इस तरह से ख़राब भी हुए उस शादी की वजह से, क्योंकि हम जो नाराज़ हुए बैठे थे। बाद में पता चला कि भाई तो ठीक कहते थे। जब भाई शादी के फ़ौरन बाद मतलब फौत हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन भाग दौड़ कर रहे थे, और कहते हैं बड़े सियाने कहते हैं कि कहते हैं 40 दिन पहले ना ऐसे आपको वो आपके अंदर वो बात बैठ जाती है, ऐसे इशारा सा जैसे होता है ना, फीलिंग कह लें, हैं, इस तरह से हो जाता है कि यार लगता है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर वो बहुत सारे वैसे ऐसे हमने लोगों को देखा है जो फौत होने से पहले ना ये करते हैं। जैसे मेरी अम्मी फौत होने से पहले मेरी दादों को मैसेज भिजवाती होती थी और कहती थी खुदा रहा मेरी बच्चियों को मुझे मिलने दो, मेरी ज़िंदगी का नहीं है पता, मैं जाने वाली हूँ, मुझे मिलवा दो मेरी बच्चियों को। हम बहुत छोटे छोटे होते थे। तो वही हुआ, कुछ दिन 2-4 दिन गुजरे, मेरी अम्मी फौत भी हो गई। तो इस तरह से और भी हमने बड़े वाक़यात सुने हैं। जैसे अब ये एग्जाम्पल्स, ये मिसाल हमारे सामने ही है अंकल यासीन की, कि फ़ौत होने से पहले पहले कैसे उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी की रुखसती की, शादी कर दी कि भाई मेरी ज़िंदगी का पता नहीं है, भरोसा नहीं है, मैं ये फ़र्ज़ खुद अदा करके जाऊंगा, उसके भाई के सर पे क्यों डालूं, पता नहीं आगे क्या हो क्या ना हो। जिससे बेहतर है अपनी बेटी को उसका उसका अपने घर वाला बना के जाऊं। और ज़मीनें जदादें भी दे के गए, ज़मीनें जदादें बांट के गए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो खैर यहाँ पे चाचा अनवर शर्मिंदा हो रहे थे और कह रहे थे कि जो है ना
भाई हमारा भाई सच्चा था, हम झूठे थे, उनका सही फैसला था। बाद में हमें पता चला कि भाई तो सही था, भाई चला भी गया इस दुनिया से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें सारे एहसास हुए। खैर कहते हैं सुलह हमारी हो गई थी। मेरे भाई ने भी जो है सऊदीया में बहुत हेल्प की थी यासीन ने। जब मुझे हाजी गुलाम ने फंसवाने की कोशिश की थी या फंसा दिया था, उस टाइम सरवर और यासीन ने मेरी बहुत हेल्प की थी। बहुत ही अच्छे इंसान थे मेरे भाई, दिलेर इंसान थे, और वो ऐसे इंसान थे कि उसे अच्छे और बुरे इंसान की बड़ी पहचान थी, बहुत ज़्यादा पहचान थी। बाकी सितारा को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें गैरत करनी चाहिए, मत ऐसा करें। हम लोग गवाह है ना, हमारी बच्ची बहुत छोटी थी, लेकिन ये लोग उम्र को लेके बातें शातें कर रहे हैं, पुठी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अरे भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सितारा ने अपनी नहीं इनकी वीडियो कोई दिखा दिया, उसमें ये एक्सपोज हो गए। अरे भाई उसकी वीडियो है, वो दिखा रही है, सारे वहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी एग्जाम्पल मैंने कैसे दिया आप लोगों को। कुछ बच्चों की हाइट ऐसी होती है, वजूद ऐसा होता है, जैसे आप शहबाज को देख लें, जैसे आप मदनी को देख लें, शहबाज छोटा मदनी बड़ा, लेकिन लगता बड़ा शहबाज है इस तरह से होता है, वजूद होते हैं बच्चों के, जिसामत होती है अलग अलग तरीके से। तो उस पर बनता ही नहीं है। इतना बेचारी को डिस्टर्ब किया है इन लोगों ने, इतना डिस्टर्ब किया है, बजाय जो लोग इंजॉय कर रहे थे इन चीज़ों को, उनको उनके दिमाग भड़काना, उकसाना, गलत फहमियाँ पैदा करना, अजीब गरीब चीज़ें क्रिएट करके लोगों को जो है डिस्कस करना, उनको बताना, इस तरह से हरकतें की जा रही हैं। खैर मैं तो सुनती भी नहीं हूँ, मुझे आके कमेंट करते हैं, जिसका लिख दें तो फिर जाके थोड़ा बहुत कभी देख लिया तो देख लिया, वरना ना ज़रूरत ही नहीं है। पता है ना कि भाई इन्होंने बुरा ही बोलना है, तो हम क्यों अपना दिमाग ख़राब करें सुन के। तो खैर बाकी जो है यहाँ पे रही बात कि अच्छे और बुरे इंसान की पहचान थी, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, उनको इतना पहचान थी, इतना मतलब उनको था कि उनको उनके वो जो बड़ा भाई है जिसने शादी की है अपनी भाभी से, और पैरों पे दुपट्टे रखवा रखवा के मनवाया कि मुझे यही भाभी चाहिए, मैंने इससे शादी करनी है, भाई तो रहा नहीं है। तो मतलब बाद में पता नहीं यही लोग फैसले करते फिर रहे होते बच्चियों के, अपनी मर्ज़ी से शादियां करवाते ना करवाते, या उनकी जायदादें हथियाते, जायदादों की वजह से फिर उधर उस भाई से तोड़ के दिल करे ये करवा लेते अपने छोटे बेटे के लिए। कुछ भी ऐसा हो सकता था। तो उससे बेहतर है कि यासीन साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, अपने हाथों से अपनी बच्ची को रुखसत किया, और फिर वो खुद भी इस दुनिया से कुछ दिनों बाद चले गए। खैर ये फिर बार बार यही कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा उदास था अपने भाई को देख के, दिल परेशान भी हुआ कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, ये वाक़या हुआ, ये पेश आया, ये इस तरह से मतलब मामलात हुए थे। फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि मेरी भतीजी को इतना ज़्यादा जो है जो ट्रोल कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, सितारा चुप है, उसकी सादगी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर वो सही मायने में इन लोगों को जूता दिखाए और एक्शन ले ले तो यकीन माने इनको नानी याद आ जाएगी। लेकिन ये लोग तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ते, पीछे पड़े हुए हैं। 1000 बार उसने इन लोगों को आईना दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन मजाल है कि ये लोग सुधरें। बाकी कहा कि हम सलमा की तरह कुरान उठा के तो सर पे रख के यकीन तो नहीं दिलाएंगे ना लोगों को कि देखो जी हम पे यकीन करो। तो भाई हम लोग ऐसा नहीं करेंगे यकीन दिलाने के लिए। बाकी सितारा की शादी छोटी उम्र में हुई थी, और बाकी हम लोगों को क्यों यकीन दिलाएं, इतना गंदे लोग हैं कि ये बातों का वैसे भी पतंगड़ बनाते हैं और ये हराम कमा के खाते हैं। मेरी भतीजी की गिबत कर करके ये लोग जो है अपना पेट भरते हैं, इनका भी कसूर नहीं है। सलमा और गुलाम भाई वगैरह, नजमा वगैरह सारे इन लोगों से मिले हुए हैं, ये उनके सर पे ही बदमाशी एक किस्म से करते हैं और हम लोगों को जलील रुसवा करते हैं। हमारे अपने, ये मैंने सुबह भी वीडियो में बोला है, अपनी वीडियो में कहा है कि देखो ऐसे तो लोगों को हल्लाशेरी नहीं मिलती ना। जैसे ही सितारा का चैनल बना और वो ब्लॉग से वायरल हुई, उसी तरह से ही फिर इनके जब रिश्तेदारों को पता चला, उन्होंने इंस्टाग्राम बनाना शुरू कर दिया, चैनल भी बनाना शुरू कर दिए और बैठ गए। अपने रिश्तेदारों की बात करें, वो लोग बैठ गए और फिर उन लोगों के पास जाके कमेंट करते थे, उन लोगों के पास जाते थे जो सितारा के अगेंस्ट में बोल रहे होते थे। हमारे पास आज तक कोई नहीं आया, हमारे पास कोई भी नहीं आया जो मतलब सितारा की सपोर्ट में अगर बात करते हैं, उनकी तरफ कोई रिश्तेदार नहीं चल के आया कि ऐसा है या वैसा है, कभी भी नहीं।
लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर रिश्तेदार जो हैं वो उधर ही गए, उनके पैनलों पे भी बैठे, उनके जो है अंदर से बातें भी बताते थे। और यही बात सितारा मुखालफिन ने कई हज़ार बार अपनी वीडियोस में आके बताया है कि हमें देखे जी, हमें ऐसा खबर थोड़ी मिलती है, हमें तो इनके रिश्तेदार आके बताते हैं। तो भाई रिश्तेदार आके कोई गलत खबरें दे तो आप मतलब खुद का भी तो हमारा दिमाग होता है ना कि हमने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, हमने किन के इशारों पे चलना है या अपनी बात करनी है, अपना पॉइंट रखना है लॉजिकली बैठ के। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है उन दो रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई है और हम जो है खाम खा किसी का जीना हराम कर दें। हम लॉजिकली बात करें, हम नॉर्मल बात करें, 1 to 1 जो बात चल रही होती है उस फैक्ट पे बात करें। हमें ज़रूरत ही नहीं है पूरे ख़ानदान को जो है चंगा दस के एक सितारा तुसी गलत कहते हो हैं, उसे गलत बना देते हो। या फिर कभी कभी बैठते हैं तो पूरे ही ख़ानदान को रगड़ा दे जाते हैं। ये जो बाबा कुछ होता है ना, मेले पोतल, तो वही पोतल आपकी ज़्यादा धुलाई करते हैं। मैंने तो आज तक गुलामी करके नहीं बोला ना, तो ये तो बाकायदा तौर पे बोलते हैं। हाँ, मरियम सिस्टर ने जो है ज़रूर गुस्सा किया था। जाहिर सी बात है, उनकी वालदा मरी हुई को बात करोगे या उनके वालिद को बात करोगे या उनको गंदी वाली गालियाँ दोगे, बात करोगे, तो उसने तो जवाब देना है। फिर वो उस तरीके से जवाब देगी। वरना ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, बाबा जी करके बुलाते हैं, इज्जत से बुलाते हैं, क्योंकि भाई हमने क्यों मतलब खाम खा इस तरह से गालम गलोच करनी है। लेकिन फिर भी रास नहीं भाई, फिर भी रास नहीं। खैर, वो लोग तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को धोते हैं और पूरे ख़ानदान को रगड़ा देते हैं, पूरे के पूरे ख़ानदान को। फिर कभी कभी बैठ के जो है एक झुंड हो जाएंगे, मतलब एक साइड हो जाएंगे, कभी कभी जो है सबको रगड़ा देंगे। ये चल रहा है। अब यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि देखो ये हमारे अपने ही हैं जो इन लोगों को हल्लाशेरी देते हैं और फिर ये लोग आके बदमाशियाँ करते हैं उन लोगों के सर पे। अगर हमारे लोग ही ना इन लोगों के साथ मिले हुए हों तो इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। बाकी सितारा अगर जूता मारती सही से तो फिर ये लोग शायद चुप हो जाते, लेकिन सितारा भी अक्सर हौला हाथ रखती है, छोड़ देती है। बाकी इतने एज की भौंकते रहें, जितना एज की भी है, तुम लोगों को क्यों प्रूफ करें। तो बाकी जो है उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो आगे बढ़ रही है और जो है अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही है। उसके पास जन्नत है, अपनी माँ है और अपनी माँ के साथ रहती है। और बाकी सौतन हो गई, सौतन भी है, वो ज़िंदगी की जंग जीत के फिर आगे बढ़ी है। और ये इसमें कोई मतलब कबाहत नहीं है। हम कह सकते हैं कि वाकई वो यार एक बंदी को यहाँ तक ले आए कि बस ये ख़त्म हो जाए, यहाँ तक कि मतलब इतने दुश्मन बन गए कि सितारा के जो मुखालफिन थे एक दो, वो भी डर गए। उन्होंने भी जा के रिश्तेदारों को कहा कि देखो यार सच्ची में मर ना जाए या ऐसा कुछ हो ना जाए, फिर देख लो। तो रिश्तेदारों ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा ये नहीं मरदी, जितना हो सके करो ट्रोल। तो देखो फिर अपने जब आपके अपनी ही लोग मुखालिफ हो जाए ना, तो फिर हम नहीं जंग जीत सकते किसी और से। लेकिन बाकी वो अपना मुंह मत्था लेके चल रही है, अपनी ज़िंदगी चला रही है, ठीक है, अच्छा है, अपने बच्चों का सहारा बनी हुई है यार, अपना काम से काम रख रही है, वो किसी को कुछ थोड़ी कह रही है। कभी जवाब दे तो फिर भी उसको मैं कहती हूँ डबल ट्रिपल गंदा किया जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा किया जाता है। खैर, कहते हैं कि बाकी मैं उदास था अपने भाई को देख के वीडियो में, और वो इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी याद भी आती है। बाकी बेटी हमारी लाडली है और वो अपने बाप की भी लाडली थी, और उसने जो है सही जवाब दिया तो है अपने मुखालफिन को, लेकिन इनको भी शर्म आनी चाहिए। बाकी भाई साहब बैठ के वहाँ से रुबीना को भी कॉलें किए जा रहे हैं। अच्छा जी, रुबीना को भी और फिर वो सरवर साहब जो हैं अपने भाई को भी उन्होंने कॉल की है, और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जो सपोर्टर हैं या मेरी बहू है या मैं हूँ, मेरे बारे में नाम ना लिया जाए। डीडी के हवाले से जो है उन्होंने बोला है कि भाई ये हम पे वीडियो ना बनाया करे। तो दूसरों के लिए तो आप बढ़ चढ़ के आ जाते हैं यहाँ पे, माएँ बहनें मरे जिंदे सारे छोटे बड़े सबको रगड़े लगा के चले जाते हैं। तो फिर इधर आपकी फटी पड़ी है ना, पीछे पीछे जाके कॉल करवाते फिर रहे, सामने नहीं ना जवाब दे सकते, क्योंकि देंगे ही नहीं। आपको पता है ना, अगले ने बोला है, डीडी ने, उसने कहा खबरदार अगर लाइन क्रॉस की ना तो फिर मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा, क्योंकि जैसे आप बोलते हो ना भेती हूँ, तो मैं भी आप लोगों का भेती ही हूँ, तो मैं भी अच्छा खासा आपको जवाब दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है बाबा जी डर गए। अब वो पीछे पीछे बैठ के जो है कॉलिंग शॉलिंग करवा रहे हैं और बात कह रहा मेरे पे रिएक्शन ना दो, मेरा भतीजा मेरे पे रिएक्शन ना दे, तो पीछे बैठ के वो धमकियाँ शमकियाँ दिलवा रहे हैं।
तो खैर कहते हैं कि हम तो नहीं डरते भाई, आप जवाब देंगे या आप डरावे की बातें कर रहे हैं कि मैं रिएक्शन दूंगा गंदे वाले अब अपनी फैमिली पे, तो फिर आप आएँ, हम लोग बैठे हैं, हम भी आपको जवाब देंगे। इस तरह से जनाब इन्होंने भी जो है जवाब दिया है और कहा है कि तुसी मत डरो, आओ आओ मैदान खाली है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो वाली बात है। तो खैर नाजरीन, फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़। वैसे आजकल बाजी बाजी हुई पड़ी है। बड़ा अजीब सा हो रहा है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। लव यू हो गया मेरी शहज़ादियों, सब सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आप लोग परेशान ना हुआ करें। मुझे सनिया मलिक का भी कमेंट आया हुआ था, बाजी मेरा नाम नहीं लेती। मैंने कल की वीडियो में लिया, आई थिंक आपका 2-3 दफ़ा नाम लिया है। तो मैं नाम लेती रहती हूँ, सब बहनों का नाम लेती रहती हूँ। तो जीते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू, बाय बाय।